एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं सौरव जोशी वेडिंग ड्रामा क्रिंज, और ये वीडियो है बाय थगेश, और मेरे ख्याल से ये थगेश का वीडियो होने वाला है आफ्टर वेरी नहीं थगेश बोल रही सॉरी खबरेश राइट, ऑलमोस्ट मंडे वाला वीडियो है ये। सो या लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। शादी का सीजन चल रहा है एंड अपने थगेश भाई की भी शादी हो गई। ये लेकिन इसकी छोड़ो, एक शादी जो ट्रेंड में है वो है सौरव जोशी की शादी। ये सौरव जोशी ने 1 साल के हाइप के बाद फाइनली अपनी मच अवेटेड शादी कर ली। एंड जितना कंटेंट सौरव जोशी ने अपनी शादी से नहीं निकाला उतना मीमर्स ने निकाल लिया। बट क्यों? मैं सोचता हूँ क्या ही गलत कर लिया होगा, क्या मेन रीजन होगा इसका। ये वाला सीन कौन डालता है भाई? समय भाई से सीखना चाहिए कि सही टाइम पे सही चीज क्रॉप आउट कर दो। एंड एक तो हाँ माना कि क्लोज वेडिंग थी, बहुत क्लोज रिलेटिव्स ही आए थे, लेकिन कोई तो उठाने जा सकता था। एंड मैं समझ रहा हूँ अवंतिका जी ये ट्राई करने गई थी। नेक्स्ट वीडियो का टाइटल एक्चुअली होना चाहिए था कि डांस करने गई और पोपट हो गया। इतना ही नहीं, इसके बाद जब सौरव जी की वाइफी ने उनको बताया इस चीज के बारे में और डांस भी किया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे भाई बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया है भाई, कितना इंट्रोवर्ट है ये आदमी। एंड यू नो सबसे खराब चीज क्या है ये पूरी सिचुएशन के बारे में, वो डेकोरेशन इतना अच्छा भी नहीं था, सिर्फ सनफ्लावर लगा। इतना भी अच्छा नहीं था कि वो वाइफ को जो चोट लगी है वो छोड़ के डेकोरेशन दिखाए। और क्या ही गलत हो सकता है भाई शादी में। यस 2026 डेट कैसे गलत हो सकती है? 25 नवंबर 2026 लिख दिया किसी ने। सौरव भाई आपको क्यों जल्दी है दुनिया खत्म होने की? आपका तो सब सही चल रहा है। नहीं ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ट्रायल वेडिंग है, मेन वाली बाद में होगी, पहले ट्रायल करके देख रहे हैं सब चीजें बराबर है कि नहीं। एक और चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, सौरव जोशी का डांस। यस थगेश ने बनाया इसके बारे में रील। क्या साउंड इफेक्ट से? आई नो ये ऐसा लग रहा है कोई मिल गया, अगर ऋतिक नाच रहा है। सॉरी बट ये यार भाई बंधुओं के साथ तो इतना जबरदस्त डांस कर रहे थे सौरव भाई, ये अचानक क्या हो गया? बट यू नो व्हाट, वन थिंग जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी सौरव भाई के बारे में कि वो डाइट कॉन्शियस है। शादी के दिन भी अब आपको ना शादी का खाना अब आपको रोज यही खाना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मैं यही खाता हूँ सब जगह। यही खाना पड़ेगा। ओके यस, पनीर 100 ग्राम्स प्रोटीन पर डे। सौरव भाई अब तो विराट कोहली ने भी केक खा लिया है। यस इतने डाइट कॉन्शियस। टेबल पे ये सब चल रहा है और पीयूष क्या कर रहा है? पीयूष अपनी अलग सेटिंग लगा रहा है। साहिल की अभी तो अच्छा आपकी है ना, आप कह रहे हो नहीं आप लोग पहले साहिल करेंगे तब करूंगा ना मैं। समझ गई चैटिंग। आप कितने साल के हो? और क्या ही गलत हो सकता है? सौरव रिंग गलत फिंगर में पहना रहा था, मंगलसूत्र भी ऊपर ही से पहना दिया। देखो ये सारी चीजों का ना एक दिन पहले ट्रायल होना चाहिए। बट एनीवेज पहली शादी है तो गलती हो जाती है। बट जोक्स अपार्ट, एक चीज जो मुझे नहीं पसंद आई है सारे सिनेरियो में, अवंतिका की जो ऑनलाइन बुलिंग हो रही है वो आई नो थोड़ा आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। So I posted a video months ago about this before I even knew where Avantika was in her life. I would reveal the name of my high school bully if it gets 10k likes, but it never did. Recently I have been seeing this person's face online everywhere and yes it triggered me. Yes, अब उसके ऊपर इतने सारे मीम्स बन रहे हैं कि लड़की बहुत कलेशी है, ये तो घर बर्बाद करने आई है, ये पैसे के लिए शादी कर रही है, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे एक बार सोचो कि वो लड़की सोशल मीडिया से बिलोंग नहीं करते। सौरव जोशी का इट्स ओके, सौरव जोशी को आदत है ये सब की। इस बंदी को कैमरा की आदत नहीं है। अब वो हर मोमेंट फेक नहीं कर सकती। जनरली क्रिएटर्स को आदत होती है कि कैमरा के सामने वो स्माइल कर लेंगे, फेक कर लेंगे, लेकिन ये बंदी को आदत नहीं है कि इसके चेहरे पे कैमरा आ जाए हर मोमेंट पे। एंड जनरली शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन चिड़े हुए होते हैं। ये आम बात है, दोनों का मूड खराब रहता है, ये कुछ ना कुछ को लेके 1000 चीजें चल रही होती है। बट
वो वीडियोस में कैप्चर नहीं होता, बट यहाँ पे हर चीज कैप्चर हुई है। कैप्चर हो रही है यार, सौरभ vlog। जोशी जब इतना ज्यादा फेमस है तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट आउट होके निकलेगी चीजें, एंड यहाँ पे सौरभ को क्रॉप कर देनी चाहिए थी चीजें, एक्सप्रेशंस। बट एनीवे, जैसा मैंने बोला, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं शादी, फर्स्ट टाइम ब्लॉग बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम इतनी हेट मिल रही है, तो दैट्स फाइन। एंड बहुत सारे लोग कल्चर को लेके मजाक उड़ा रहे हैं कि सौरभ जोशी ने ऐसे क्यों शादी की है, सर पे ये क्या लगा लिया, पहाड़ी कल्चर कुछ पहाड़ी अलग होता culture। है, वहां पे सर पे ये बांधते हैं। एंड वो उसकी पर्सनल चॉइस थी कि उसे ज्यादा खर्चा नहीं करना था अपनी शादी में, दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो बाकी डांस वांस का ठीक है, लेकिन एक कल्चर का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज इंडिया का सबसे बड़ा व्लॉगर है एंड उसने डिसाइड किया कि वो अपने खुद के कल्चर को मद्देनजर रखते हुए शादी करेगा। सो लव हिम फॉर दैट। एंड बाकी चीजों के लिए ब्लेम नहीं कर सकते भाई, एंड ऑफ द डे उसका बिजनेस है वो, एंड अपना धंधा बिजनेस सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड आपके लिए भी होगा। अगर नहीं है तो प्लीज ओडू यूज करो, बताता हूँ क्यों। अब बिजनेस की बात हो रही है तो बिजनेस जो देता है मैनेज, कोई भी फर्स्ट है मिलेगा या बड़ा बिजनेस करो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ऐप लाइफ टाइम फ्री है, सो हरी अप, लिंक पे टैप करो। बढ़ते हैं आगे की न्यूज की ओर। पलश एंड स्मृति मंदाना। अब देखो, आई नो आई एम लेट, Oh, लेकिन yes। पलश एंड शादी टूट स्मृति गया। का वेडिंग कांड तो आप सबको पता ही है। वेडिंग कांड के बाद पलश मुचल पहुंचे प्रेमानंद महाराज जी के पास। यस यू नो, आजकल इमेज क्लीन करने लोग पॉडकास्ट पे जाते हैं, लेकिन पलश भाई सॉल्यूशन की तलाश में पहुंचे प्रेमानंद महाराज जी के पास। मेरे को तो लगता है ये सारे आरसीबी वालों के पास ना कुछ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है महाराज जी का। और इस पूरे कांड के बाद पूरा मीम समाज ऐसे इकट्ठा हुआ है जैसे कोक स्टूडियो के नीचे ना इंडिया पाकिस्तान वाले इकट्ठा होते हैं एकदम। इतने हैशटैग स्मृति जी के वर्ल्ड कप जीतने पे ट्रेंड नहीं हुए थे जितने इनके वजह से हुए। एक तरफ पलक मुच्छल ने 3800 हार्ट सर्जरीज फंड की, और दूसरी तरफ भाई देखो, एक हार्ट वो भी ब्रेक कर दिया। अब देखो पलश भाई 3-4 हजार लोगों पे कोर्ट केस डाल रहे हैं जिसने उनके बारे में गलत अफवाह फैलाई कि उन्होंने चीटिंग वगैरह की। तो आप तक तो इस चीज के ऊपर बोलने ही नहीं वाले कुछ, अभी एक कोर्ट का मैटर सॉल्व हुआ है। बट स्मृति और पलश दोनों ने ऑफिशियली स्टोरी लगा दी कि अब रिलेशनशिप खत्म हो गया है, वेडिंग बीडिंग कुछ होने नहीं वाला है अभी, ना वेडिंग ना बेडिंग। देखो चाहे मेल हो या फीमेल क्रिकेटर, शादी टूटना तो क्या ही है उनके। अगली न्यूज में हमारे रेड फ्लैग फाइनल बॉस ने एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है। एंड्रयू टेट ने ट्विटर पे फिर से अपनी सोच वाली सोच बताई, एंड आपको पता है एंड्रयू टेट अपने स्टेटमेंट में उतना ही लॉजिक इस्तेमाल करता है जितना अपने बालों में कंडीशनर। एंड्रयू टेट के हिसाब से इन्होंने हर एथनिसिटी के बच्चे किए हुए हैं। 11 औरतों के साथ इनके बच्चे हैं जो कि अलग अलग रेसेस की है, लेकिन उनके अनुसार उनको इंडियन औरत से बच्चा चाहिए ही नहीं, करी टेट नहीं चाहिए उनके अनुसार। एक तो अलग अलग फ्लेवर्स की बात वो करे ही ना जो खुद मिक्स ब्रीड हो। इसके पहले भी एंड्रयू टेट ने गणपति बप्पा को लेके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। Hindu, I mean the Sikhs were supposed to be a warrior religion, but I haven't heard about Sikhs fucking up anybody in a long time. Hindus praying to elephants, come on bro. वेल इंटरनेशनल छपरी इन ट्रू सेंस। करी की बात छोड़ी दो, करी ये क्या ही खाएगा, इसकी फेवरेट डिश भी गाली खाना ही है। अगली न्यूज में क्या शाहरुख खान ले रहे हैं अजय देवगन की जगह। एक शादी के इवेंट के दौरान SRK को दुल्हन ने डिमांड किया कि वो बोलो जुबान केसरी करे। अच्छी बातें करा दो, मैं यहाँ पे थोड़ा जुबान कैसी करेंगे, जुबान केसरी। तो फिर एक बार बिजनेस वालों के साथ बिजनेस कर लो ना, जान नहीं छोड़ोगे तुम। गुटखा वाले भी नहीं यार। हर बार जब करता हूँ पैसे लेता हूँ, डार्लिंग पापा को कह देना तुम। और वैसे अच्छी बातें करा दो, मैं यहाँ पे थोड़ा जुबान कैसी करेंगे। अरे नहीं, बैन हो चुकी है, चीजें खराब हो जाएंगी, बिल्कुल गलत बातें मत करो, मेरे को भी बैन कराओगे थोड़ी यहाँ पे। ऐसा यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी फैन हो कि विमल की फैन हो तुम? ऐसा लग रहा है एट दिस पॉइंट शादियों में SRK को बस एम्बेरस करने बुला रहे हैं। शाहरुख सर वी लव यू, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन ऐसी कैसी सुपर चैट आपको मिल रही है कि आप जा रहे हो, मतलब क्या कमी है। मतलब अभी पहले देखो ब्राइड से डांस करने के लिए इग्नोर हो गए और अभी विमल का पोस्ट करवा रहे हैं। अच्छा वो तो ये माउंटेन ड्यू की एड में नहीं थे, नहीं तो क्या पहाड़ से कूदने बोलते। अरे तुम लोग को विमल का ही पोस्ट करवाना था तो अजय देवगन को बुला देते, साथ में वो एक आध पिचकारी भी मार देते, तुम खुश, वो भी खुश, सब खुश। SRK की बात चल रही है तो बात करते हैं आर्यन खान की, जो फिर से लीगल मैटर में फंसे। बेंगलुरु के एक पब में वो गए थे, उनको उनका दोस्त दिखा होगा, कोई भाई यार दिखा होगा, उनको उन्होंने मिडिल फिंगर दिखा दी।
और उस पे एक लॉयर ने आर्यन पे कंप्लेंट डाल दी कि वहां पे बहुत सारी अनजान औरतें भी थी एंड उनकी मॉडेस्टी को इंसल्ट किया है आर्यन खान ने। भाई ने लगता है बैड्स ऑफ बॉलीवुड नहीं देखी, किस को इंसल्ट किया है उसमें। एंड आई डोंट थिंक सो कि बैंगलोर वालों को कोई प्रॉब्लम होगी मिडिल फिंगर से। बाप बेटे का डायनामिक बढ़िया है भाई। सी आई वांट आर्यन खान शाहरुख खान के नक्शे कदम पे चले, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई पिताजी स्टेडियम में बैन हुए थे और आर्यन पब में हो। मुझे नहीं चाहिए ये। ओके यार, मतलब बहुत ज्यादा चीजें चल रही है एक्चुअली, स्टिल गोइंग ऑन। सौरव जोशी का स्टिल गोइंग ऑन, उनका पहले रसोई ये वो फिर भी चल रहा है यार, क्या ही कर रहे। और वो स्मृति मंदाना का तो मुझे इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी मुझे नहीं पता है सच्ची में, मतलब हुआ क्या लिटरली उनका वेडिंग, दे हैव कॉल्ड ऑफ देयर वेडिंग, बट व्हाट इज द रीजन मेरे को ये नहीं पता। लेकिन ये सौरव जोशी के बारे में उनके व्लॉग तो मैं बिल्कुल एक भी नहीं देखा मैंने, मतलब मैं देखती नहीं पहले से, एक भी व्लॉग मैंने देखा नहीं है। लेकिन मीमर्स इतने ज्यादा मीम्स बना रहे हैं, इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि उनके सारे जो भी मतलब वीडियो के क्लिप्स है ना उठा के ट्रोल कर वो डाल रहे हैं लोग, एंड दैट्स वेरी बैड भाई। मतलब किसी की शादी हो रही है, द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ देयर लाइफ, और लोग उठा के दे हैव बीन ट्रोलिंग, दैट्स वाज वेरी बैड। एंड आल्सो थगेश की शादी हो गई, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। मैं जब लाइक आई गेस केरला में थी मैं, जब थगेश ने बिगेस्ट कोलैब एवर बोल के कैप्शन आई वाज लाइक व्हाट, ओ भाई मतलब ये अनएक्सपेक्टेड। मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे, मेरे को लगा किसी बड़े क्रिएटर के साथ वो वीडियो मतलब रील आने वाली है एंड ऑल दैट थिंग। मैंने सोचा था एक दिन पहले जब थगेश ने क्या बोलते थे स्टोरी डाली थी, और नेक्स्ट डे जब उठी थी मैं एंड मैंने सडनली आई हैव बीन ओपन माय इंस्टाग्राम एंड oh भाई खतरनाक, that is the biggest shock ever and also the biggest collab. Congratulations for your marriage wedding. So yeah, that is it for today. अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।